इमाम साहब के दौर में किसी जगह कूफा में चोरी हुई किसी की, तो चोर सारे मोहल्ले के थे। वो जब सामान बांध के उठा रहे थे तो बाल मकान की आंख खुल गई। उसने पहचान लिया कि तू फलाना है, तू फलाना है। अब वो उनके हाथ का सामान गिर गया। उन्होंने सोचा कि बाहर तो अदालत में फिका हनफी नाफज है, सो वो हाथ काट जाएंगे। अब क्या तरीका किया जाए? सबने कहा कि एक ही तरीका, इसको कत्ल कर दो, ना ये हमारे नाम बताए और ना हमारे हाथ कटे, सामान रख दे, इसको पकड़ लिया। अब वो कहे कि मेरा घर भी लूटा और मुझे कत्ल भी कर रहे हो, कि तू सुबह दाम लेगा कि ये चोर थे, कि मैं नहीं लेता। से जार बेचारे के लगा मैं नहीं लेता, कि नहीं तू लेगा। आखिर एक चोर को कुछ तरस आया, उसने कहा कि अगर तू कसम खा ले ना कि मैं ना हुई तरफ तुझे छोड़ देगा। दूसरा चोर बोला कि ना ऐसा ना करना, या वो कसम खा लेगा, नाम भी ले देगा, कसम का कफारा 10 मस्किनों को खाना खिलाएगा, इसके लिए कौन सा मुश्किल है। तो चोर भी जानते थे ना मसला, कि ये 10 मस्किनों को खाना खिला देगा, नाम भी ले लेगा, माल भी ले लेगा, हमारे हाथ भी कटवा देगा, इसलिए ये तरीका सही नहीं है। फिर पकड़ लिया उन्होंने। फिर एक चोर कहने लगा कि अच्छा मैं उससे वो कसम देता हूं कि जो ये नहीं खाएगा। क्या? कि भाई तेरी तब छोड़ते हैं, तू ये कसम खा कि अगर मैं चोर का नाम लूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मेरी बीवी को, चोरों को भी पता था कि अभी तक तीर के चोर पैदा नहीं हुए गैर मुगल, जो तीर को एक कह देंगे। वरना कोई चोर बोल पड़ता कि नहीं फलां मदरसे में चले जाएंगे, वहां से फतवा ले आएंगे। तो उन चोरों को पक्का यकीन था कि अभी तक तीर के चोर पैदा नहीं हुए, इसलिए उसने ये कसम खा ली और ये छोड़ के चले गए। अब सुबह जब ये बाहर निकला तो मशहूर मुहावरा ना, नुकसाने माया व शमात वसाया। एक तो माल लेगा लौट के, फिर इशारे करेंगे हाँ बता दाम, बता दाम, चलने भी नहीं दे, बड़ा परेशान बेचारा। अब वो पूछता फिर रहा है मुफ्ती साहब से जी क्या करूं। वो कहते भी अगर बीवी रखनी है तो फिर बाल को सब्र कर लो, बाल लेना तो बीवी जाएगी, फिर कुछ सोच नहीं तो दोनों चीजें तेरे पास रहे। आखिर किसी ने उसे मशवरा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास जाओ, मुश्किल हाल हो जाएगा। इमाम साहब के पास गया, उसने सारा किस्सा सुनाया, जी यूं किस्सा हुआ है और ये कसम मैंने खाई है, और मैं तलाक भी नहीं होगी, माल भी लेगा मिलेगा, चोरों के हाथ भी कट जाएंगे। कैसे कोई मुफ्ती नहीं कह रहा कि बस ठीक है, अब मेरा काम है, तेरा काम खत्म हो गया। इमाम साहब ने थानेदार को बुला लिया, उसको खुद सारा किस्सा सुनाया कि ये किस्सा है। तो जितने भी नौजवान है ना सारे यहाँ के, सबको एक हवेली में इकट्ठा करने का चीज कर, एक एक करके निकालते जाओ। ये तेरे पास साथ बैठेगा, इससे पूछे जाना ये तेरा चोर है। उसे समझा दिया कि चोर ना होगा तो कड़क के कहना नहीं जी, और जब चोर आ जाए तो ये सौदा मुझे चोर है, तूने बोलने नहीं, तू बोलेगा तो तलाक कर दे बीवी पर, तूने बोलना नहीं। अब इस हीले से चोर भी पकड़े गए और बीवी को तलाक भी नहीं हुई। इसलिए चोर आज तक इमाम साहब के खिलाफ